May I come in, sir? Yes, please do. नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप तो जानते ही हैं कि कोविड का दौर चल रहा है अभी, जी सर। और उससे बचाव के जो कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। जी सर। लेकिन मास्क पहन के बातचीत करना थोड़ा असहज होता है, जी। तो इसलिए हम केवल बात करते समय मास्क हटा देते हैं। अगर आप कंफर्टेबल महसूस करें और मास्क हटाना चाहें तो आप भी हटा सकते हैं। मैं हटाना चाहूँगा सर। हटा दीजिए। थैंक यू सर। किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, आप नहीं सुरक्षित सर। हैं? जी सर। ठीक है, तो अपने बारे में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताए बगैर जी सर। कुछ ऐसी बातें बताइए कि हमें आपके बारे में कुछ मौलिक जानकारी मिल पाए। जी सर। सर मैंने 10th राम शिक्षा समिति कोटपुतली से की है। 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे गांव के स्कूल से की है, और ग्रेजुएशन मैंने शिवम पाठी के रूम में राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। और मेरी हॉबी डायरी लिखना है। मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में कृषि कर रहे हैं। मैं विवाहित हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी RS की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन आपने कब किया था? सर 2012 में ग्रेजुएशन हो गई। तो आपने कोई नौकरी भी नहीं की, तो फिर आपको नॉन कॉलेज के रूप में क्यों ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ा? जी सर, मेरा प्रारंभ में एक सेना में जाने का एक मन था, लेकिन शारीरिक दक्षता पूरी न करने के कारण सर मैं उस तरफ नहीं जा सका, और फिर 2013 से मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो RS में क्या पोजीशन रही अभी तक, अब क्या अनुभव रहा? जी सर मैंने 2013 का और 16 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, और इस बार इंटरव्यू कॉल हुआ है सर। ठीक है, तो क्या पिछली बार लग रहा था कि क्यों नहीं मेंस क्लियर हो पा रहा था, इस बार क्या आपने ऐसा किया? सर कुछ खामियां थी, जैसे कि सर पर्याप्त मैं जो राइटिंग स्किल है उसको मैं सही नहीं कर पाया सर, और ये मुझे मुख्यतः एक कमी लगी सर। ठीक है, आपके अंदर ये रहा। अच्छा, ये बताइए कि इस समय कुछ किसानों का धरना प्रदर्शन जगह जगह चल रहा है। जी सर। क्यों किसानों का धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? सर केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल संसद में पारित किए थे, उनको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं वो? बिल से सहमत नहीं है? सर तीनों बिलों में कुछ खामियां बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे कि सर जो पहला बिल है, कृषक उपज एवं वाणिज्य सरलीकरण एवं संवर्धन विधेयक 2020, उसमें उनका ये मत है कि अगर प्राइवेट जो मंडियां हैं उनको स्थापित कर देंगे तो APMC है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, और उससे उनका MSP को लेकर के कुछ एक MSP को लेकर कंसर्न है। और दूसरा जो सेकंड विधेयक है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कुछ उसमें प्रावधान है, तो विरोध कर रहे हैं। और तीसरा सर वो ये बोल रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है उससे वो जमाखोरी बढ़ने को लेकर के सशंकित है सर। तो आपको अगर किसानों की जगह पे रख दिया जाए, चूँकि आप भी कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हो सकते हैं, जी सर, या किसानों के साथ काम करना पड़ सकता है, जी तो आप उनके कंसर्न से, किसानों की चिंताओं से कितना डरे हुए हैं या कितना आप सहमत हैं? सर मैं इन तीनों कृषि जो बिल हैं इनके समर्थन में, इन 3 में कुछ खामियां हैं सर। जैसे मैं अपनी तरफ से इसके समर्थन में है, विरोध में है? खामियां है तो सर कुछ इसमें सुधार के पक्ष में हो। अच्छा। जैसे कि सर जो पहला कृषि बिल है उसमें अगर जो APMC के ऊपर कर और शुल्क लगाया जाता है और उसके स्थान पर जो निजी मंडियां स्थापित होंगी उनको कर मुक्त करने की बात कही गई है। अगर ये सर हो जाए तो ये बिल लाने के लिए या इस विधेयक के लिए जी सरकार को कुछ संवैधानिक अमेंडमेंट भी करना पड़ा क्या? सर संविधान में भी कुछ परिवर्तन करना पड़ा या ऐसे ही हो गया बिना परिवर्तन? सर इसके बारे में अच्छा, संविधान में परिवर्तन या संशोधन जो होता है, जी सर, कितनी बार हो चुका है? अभी तक सर 104 बार संशोधन होता है। कितने तरह का संशोधन होता है? सर सामान्य तो 2 तरीके का संशोधन होता है। कौन कौन से? एक में सर विशेष बहुमत आता है, और एक में विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों का समर्थन चाहिए सर। तो विशेष बहुमत किसे कहते हैं? सर जो सदन में उपस्थित सदस्य और जो मतदान करने वाले हैं उस पर प्रतिनिधि, उनका 2/3 होना आवश्यक है सर उसमें। अच्छा, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता? सर उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा सर, सॉरी सर, उसमें संविधान में संशोधन माना जाएगा लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा सर।
संशोधन माना जाएगा लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि सर संविधान संशोधन 104 हुआ इस प्रकार से उसको काउंट न करके और वैसे कोई उनमें धाराओं में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अजीत जी सर। राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर है, जी सर, आप उससे संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और प्रयास करना चाहते हैं? सर आज़ादी के बाद राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हासिल की है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रयास करने की और ज़रूरत है सर। ठीक बात है। आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं जी, तो ये इतिहास अनुसंधान क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी। इतिहास दर्शन? सर मैं अवेयर नहीं हूँ सर इसके बारे में। अच्छा, इतिहास के विषय में या इस इतिहास दर्शन के विषय में अवेयर नहीं? इतिहास दर्शन के बारे में। अच्छा, येचकार के अनुसार इतिहास क्या है? सॉरी सर। इतिहास का कौन सा सेगमेंट में आप कंफर्टेबल हैं? सर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में। ये बताइए कि बेलगांव का जो सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? सर इसमें कुछ मैं गैस करना चाहूँगा सर, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊँगा। बताइए। किंतु सर इसमें जो शिक्षा को लेकर के कुछ प्रावधान किए गए थे। प्रीतिलता वाडेकर का क्या योगदान था आधुनिक इतिहास में? सॉरी सर, मैंने पढ़ा। चलिए, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? सर राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। केवल पुष्कर में, और भी कहीं है? सर मेरी नॉलेज में तो अभी तक। अच्छा, सीएनजी क्या होती? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सर ये एक गैस का प्रकार है जो वाहनों में। गैस तो बोल ही रहे हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो गैस तो बोल रहे हैं। सर ये सीएनजी जो ऑटो वाहन है उनमें उपयोग किया जाता है। ये तो उसका उपयोग है, ये खुद क्या है? सर इसके बारे में। एलपीजी? एलपीजी भी सर, सॉरी सर। एलपीजी कहीं देखा नहीं, कभी बात सुना नहीं नाम एलपीजी का? सर नाम सुना है लेकिन कहाँ काम में लेते हैं इसको? एलपीजी को सर जो घरेलू सिलेंडर है उसमें काम लेते हैं सर। उसमें एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है? सर प्रोपेन, अगर प्रोपेन मैं सही हूँ तो सर। अच्छा, राजस्थान में कोल ऊर्जा की यानी कोयला ऊर्जा जो है उसका क्या भविष्य है? सर राजस्थान में कोयले का जो लिग्नाइट प्रकार है वो यहाँ पाया जाता है बीकानेर और नागौर में। तो सर बीकानेर में कहाँ पाया जाता है? कोई गांव है या प्रॉपर बीकानेर खुद है? सर बर्मिंगसर है और भी उसके आसपास जामसर है, 2-3 स्थान है सर। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? बिटुमिन और लिग्नाइट। सर मैं 2 याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, 2 जान। एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। जी सर। इसकी विषय वस्तु क्या है? सर इसकी विषय वस्तु मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था उससे इसमें 7 नियम भी दिए गए हैं राजा के प्रति। कौन कौन से हैं वो? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं। चलिए, ये बताइए कि शाहजहाँ काल जो था मध्यकालीन भारत में, उसमें स्थापत्य को बहुत बड़ा एक योगदान उस समय देखा गया था। जी। तो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई कुछ बिल्डिंगों के नाम बताइए। सर एक ताजमहल है आगरा में और दिल्ली में लाल किला है। लाल किला है। राजस्थान में थैलीसीमिया रोग को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? सर सॉरी सर। चलिए, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी सर। कैसे? सर अगर कोई सभ्यता किसी स्थान विशेष में अगर उसका विकास होता है तो उसके साथ साथ उसके जो निवासी हैं उनके जो मूल्य हैं तो सर वो उसके साथ इस प्रकार से वो मूल्यों के और रहन सहन के हिसाब से आपस में पूरक होती है सर। ठीक बात। आपने रिको का नाम सुना होगा? जी सर। रिको क्या है? सर ये राजस्थान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना सन 1969 में। कोई प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हो रिको के? जी सर। सर जयपुर में रिको इंडस्ट्री चल रही है सर। ठीक है। जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। और सर जो DMIC है दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर, उसमें भी सर इस रिको का योगदान है सर। ठीक है। और इसके अलावा SEZ में कुछ हो योगदान? सर नाम सुना आपने SEZ? जी सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं सर। सर इनमें भी शायद सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि है शायद। ठीक। ये ड्राई पोर्ट क्या है? सुना होगा नाम, अब राजस्थान में ड्राई पोर्ट बनाए जा रहे हैं। सर सुना है, राजसिको इनकी स्थापना करती है सर। अच्छा एक बात बताइए, जो भी आपने जिक्र किया DMIC के बारे में। जी सर। ये क्या चीज़ है और कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो राजस्थान से होकर गुजरेगा? जी सर।
ये दिल्ली से मुंबई के मध्य जो NH8 है उसके दोनों तरफ इसका विकास किया जाएगा सर। और इसका लगभग 39% है जो राजस्थान से गुजरेगा। ठीक, फायदे हमें सबको पता है, इसके नुकसान क्या होंगे? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। DMIC जो सर। दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जी सर। इसके फायदे जो होंगे वो सबको पता है। जी सर। राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान में रोजगार आएगा। इसके जी। नकारात्मक प्रभाव क्या है? सर एक तो इस क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि थी वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा सर, अगर इंडस्ट्री आती है तो सर कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता का भी थोड़ा बहुत दिखाई चलो, देगा। तीसरा सर इसमें अगर देखा जाए तो सर जो बाहरी लोग बाग आएंगे तो कहीं ना कहीं अपराधीकरण भी बढ़ने का। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं? सर वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी फिलहाल में मधुरता लिए हुए हैं। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री एक विदेश दौरे पर गए थे। जी सर। तो कौन सा देश था? बांग्लादेश के दौरे पे गए। ठीक है, क्या फैसले हुए सर? कुछ करार हुए? बांग्लादेश के 50वें जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री गए। कोई करार हुए हों दो देशों के बीच में? सर एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रहा, किंतु आपसी संपर्क को लेकर के कुछ। क्या संपर्क? रेलवे और सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करने। ठीक है सर। आप लगातार RS के लिए प्रयासरत हैं। जी सर। और आप RS बनना भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप बनिए, अपने जीवन की उलझनों से मुक्त हो जाइए। लेकिन मान लीजिए कि अगर RS नहीं बन पाते हैं। जी सर। तो कब तक प्रयास करने की इच्छा है, या जीवन में कोई प्लान भी है? सर इसके बाद मैं, अगर इस बार मेरे पेपर अच्छे हुए हैं और आसान भी तो मैं सफल होने के लिए, किंतु फिर भी सर अगर इस बार नहीं होता तो मैं एक प्रयास और करूँगा। और उसमें भी अगर सर नहीं होता है तो मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए अन्य जो राजस्थान की सेवाएं हैं जो RS के सेम सिलेबस से संबंधित है, तो सर मैं उनकी भी। कब तक सरकारी नौकरी के पीछे कब तक जूते घिसते रहेंगे? बच्चे हैं आपके? जी सर। कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। तो 2 बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? छोटा वाला कितना बड़ा है? सर एक बड़े वाला 8 साल का और छोटी बच्ची है 5 साल की। तो अगर ये इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, जी सर, तो कब तक आप करते रहेंगे? उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां, अभी तो आप ही के खर्चे आपके पिताजी चला रहे हैं। जी सर। आपके बच्चों को भी खर्चे आपके पिताजी चलाएंगे। जी। तो ये कब तक चलता रहेगा? सर जब तक मैं परिस्थितियों का अपने अनुकूल स्थापित कर तो पाऊंगा। क्या सरकारी नौकरी के अलावा जीवन में कोई विकल्प नहीं है आपके? नहीं सर, अगर मेरा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी चयन नहीं होता तो सर मैं अपने जो पैतृक व्यवसाय है कृषि, उसमें मैं सहयोग कर पाऊंगा। और जो भी योजनाओं से मैं कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो तब तक तो हो सकता है आप इतने थक जाएं, निराश हो जाएं, उब जाएं चीज़ों से कि कुछ करने की ऊर्जा बचे ही ना। सर फिर भी मैं प्रयास करूंगा सर। नौकरी का पीछा नहीं छोड़ेंगे? नौकरी के अलावा कहीं और? सरकार इतने विभिन्न प्रकार के स्कीम्स चला रही है, बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर रही है, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर रही है। जी सर। आपको वो सब आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, या जीवन में अप्लाई नहीं होता है? सर अभी जो सिविल सेवा या कोई भी तैयारी के लिए घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है, और मैं भी सर इसके लिए थोड़ा ऊर्जावान अभी महसूस करता हूँ। चलिए ये बताइए कि जैविक कृषि का नाम सुना होगा आपने? जी सर। और एक होती है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि। जी सर। दोनों एक ही है या दोनों में अलग अलग है कुछ? सर दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग अलग अलग हो सकती है। क्या क्या है? सर जैविक कृषि में तो जो पेस्टिसाइड और उर्वरक का बिना उपयोग किए जो प्राकृतिक खाद होता है उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा। और प्राकृतिक कृषि में सर जो परंपरागत कृषि है उसका सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जी सर। वो क्या होता है? सर इसमें कोई भी जैसे बीज हुआ वो भी किसान स्वयं उत्पादित करेगा या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेगा। तो जो उसकी कृषि उत्पादों पर जो लागत आती है उसको शून्य करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है सर। अच्छा, एक चर्चा में बहुत रहता है ग्रीन हाउस गैस। जी। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है और ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? जी सर। सर ये कुछ गैसों का एक समूह है जो पर्यावरण या पृथ्वी के जो औसत वातावरण तापमान है उसको ये बढ़ा देता है सर। जैसे एग्जांपल कौन कौन सी गैसें इस कैटेगरी में आती हैं? एक तो जलवाष्प है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और बस? सर 7 के लगभग हैं, अभी मैं 3 याद कर। और ग्रीन हाउस क्या होता है? सर किसी भी खेत में एक पर्दा या कवच से उसको ढक दिया जाता है जिससे कि सूर्य की जो किरण आने वाली है। किस तरह का पर्दा होता है? कॉटन का होता है, सिल्क का होता है?
सॉरी सर, इस फैब्रिक कौन सा यूज़ करेंगे उसमें? सर मैं कभी देखा नहीं तो सर मैं। अच्छा, देखा नहीं आपने। जी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है लगभग? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ अजीत, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इंटरव्यू कैसा गया आपका? सर कुछ कमियां नज़र आती हैं सर। क्या नज़र आ रही कमियां? एक तो सर जैसे कुछ पता नहीं है फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यही सबसे अच्छी चीज़ है, मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। कि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पता है, और ये पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जब गलतियाँ आइडेंटिफाई हों तो उसको सुधारना आसान हो जाता है। जी सर। उम्र तो निकल जाती है गलतियों को पता करते करते ही, है ना? तो ठीक बात है। और क्या लग रहा है आपको? सर और तो आप बताइए सर। ठीक है, हम तो बताएंगे ही। देखिए ऐसा है कि इससे पहले आपने आरएस का इंटरव्यू दिया है कभी? नहीं सर, ये पहला अटेम्प्ट ही है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट है। जी। तो पहला अटेम्प्ट है तो एक बात तो मान के आप चलिए कि आपका इंटरव्यू साधारण नहीं होगा, जी सर। एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। अगर उस एक्सट्रीम पॉइंट को आप झेल गए जी सर। या उसको आप मैनेज कर पाए तो नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं, जी। है ना? या आर या पार की लड़ाई जैसा कभी कई बार इंटरव्यू होता है, तो उस तरह का इंटरव्यू होगा। ठीक है सर। जैसे आपको पहली नज़र में देख के बहुत अलग तरह का इमेज बनता है, और जब अलग तरह का किसी को देख के इम्प्रेशन बनता है या इमेज बनता है तो उससे उम्मीदें बढ़ती है, और फिर जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो उस उम्मीदों पर खरा उतरना वो सामने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है, नैतिक भी और दबाव में भी। ठीक है सर। है ना? तो इस बात को आप पूरी तरह से समझिएगा। एक्सपेक्टेशन ये बढ़ती है कि आप एक पढ़े लिखे और गंभीरता से पढ़े लिखे और बहुत ही मैच्योर किस्म के इंसान होंगे, और आप इंटरव्यू के जवाब के दौरान भी इस बात को सही साबित करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एंट्री का तरीका है, चाहे मतलब परमिशन लेने की बात है, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। ठीक है सर। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि एक तो थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज़ का बढ़ा के रखिए। उसका कारण ये है कि आपसे कम उम्र के बच्चे भी इंटरव्यू देंगे। ठीक है सर। अब एज एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हम कुछ कर नहीं सकते, है ना? जी जो सर। सच है वो सच है। बिल्कुल सर। और इस पर एक आध क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बाद के अगर आपके इंटरव्यू ठीक रहते हैं तो एज वाला फैक्टर सब कोई भूल ही जाता है। ठीक दो है। ही बातें याद रहती है जब आप आते हैं और जब आप जाते हैं। तो आइए तो कुछ ऐसा कीजिए कि अच्छा इंप्रेशन पड़े, और जाइए तो कुछ अच्छी चीज़ें दे के जाइए ताकि अच्छी यादें रहें। तो बीच की बातें ज़्यादातर याद रहती नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना? आपको भी यही याद होगा कि आखिरी में क्या सवाल पूछा गया, बिल्कुल। बीच वाले कई सवाल तो आप भूल चुके होंगे। ठीक तो है ऐसा सर। सबके साथ ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा होगा। तो एक तो आवाज़ ऊपर करना है। जी सर। जो आपकी अच्छी चीज़ है वो ये है कि हर चीज़ में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं आप, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं। चाहे चीज़ें फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, आपने उसके बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। तो उस प्रयास को जारी रखिए। बीच में कहीं जब आप क्वेश्चन दोबारा सुनना चाहते हैं, क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहते हैं, तो आप ये कहिए कि सर माफ़ी चाहता हूँ सर, क्या मैं एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोबारा, या क्वेश्चन बोल सकते हैं? ठीक है सर। एक बात। दूसरा, अगर आप गेस करने के लिए सोचते हैं कि गेस करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था किसी प्रश्न में, तो किसी ने कहा नहीं कि आप करिए या मत करिए, आप खुद ही गेस करके बता भी दिए। ठीक, जल्दबाजी कर गए। तो जब आप गेस करना चाहते हैं तो अनुमति लीजिए, और अनुमति जब लीजिए तो अनुमति की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है सर। साधारण तरीका यही है, कम्युनिकेशन तरीका यही है। अच्छी चीज़ ये है कि आप कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भागते नहीं हैं, है ना? उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो सामने वाले की भी इच्छा होती है आपसे बात करने की। जी सर। और जब बातचीत होने लगती है तो फिर उसमें आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ सिचुएशन, कुछ एनालिसिस आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है सर। क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, अपनी जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में प्लान बी आपके पास एक तैयार होना चाहिए, और भी बेहतर उसका क्या जवाब हो सकता है आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू है आपका 16 तारीख को, अभी मेरे ख्याल से 10-12 दिन का टाइम है। जी। तो उस टाइम में आपको करना ये है कि अपने कंटेंट को रिवाइज करना है जितना आपने पढ़ा है अभी तक, और थोड़ी सी आवाज़ ऊपर करके बात करनी है। घड़ी पहन के जाएंगे आप ऐसे ही? जी सर। तो घड़ी वहाँ पर देख लीजिएगा, घड़ी पहन के अलाउ है या नहीं है, ठीक तो उसको देख लीजिएगा। डायरी राइटिंग से आपसे किसी सवाल नहीं पूछे गए, जो कि आपकी हॉबी थी। जी। तो डायरी राइटिंग में आप देख लीजिएगा, कुछ लोगों की प्रसिद्ध डायरियाँ हैं,
जी डायरी में क्या आप लिखते हैं, क्या लिखना पसंद करते हैं, ठीक है सर। अलग अलग कलर का प्रयोग भी करते हैं, उनके क्या मायने आपके लिए हैं, है ना। आप रेड कलर भी यूज़ करते होंगे, ग्रीन ब्लू ब्लैक भी करते होंगे, तो क्या क्या मायने हैं, किस किस बात को कैसे लिखते हैं। ठीक है सर। जैसे इस पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि डायरी राइटिंग और आत्मकथा में क्या है अंतर, है तो है कोई, या फिर दोनों एक ही होता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है सर। क्योंकि आपका प्लान भी कृषि है। जी तो कृषि की उपज, कृषि की उत्पादकता, कृषि दक्षता, कृषि से संबंधित बिल, उसके बारे में क्या आपकी सलाह है, क्या संशोधन किया जा सकता है, सरकार की गलतियां, ये बात समझ रहे हैं आप। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। ठीक है तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लेवल पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट है, एकदम तैयार हैं। कम्युनिकेशन के लेवल पे आप कल भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो 8 दिन का टाइम मिला है, इसमें थोड़ा सा कंटेंट को पॉलिश कर लीजिएगा, तो फिर आगे प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है। और थोड़ा सा मुस्कुरा के इंटरव्यू दीजिए, बहुत ज़्यादा गंभीरता रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना। मुस्कुराने से क्या होगा कि आप एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यंग एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक सर। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है उम्र है, लेकिन उम्र का दबाव आप अपने ऊपर खुद ही ले लीजिएगा, ठीक सर। तो ये दोहरा घातक हो सकता है। ठीक, प्रयास करूँगा सर। हाँ, तो बस अभी जिस लहजे में बात कर रहे हैं ना प्रयास करने की, यही वहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सर।